नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है G7 की हुंकार में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार, घबराया चाइना, धमकाते हुए बोला छोटे समूह दुनिया पर राज नहीं कर सकते हैं। चीन पूरी तरीके से बौखलाया है G7 की इस मीटिंग के बाद। हम बताएंगे आखिर क्यों। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों फिलहाल इसराइल में हुआ तख्ता पलट। जहाँ इसराइली के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल बाद गई कुर्सी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सत्ता में लौटे दूसरे नेता। जी हाँ, इस बीच अगली बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां पर अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दे दिया। चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी बाइडेन ने की। BRI के खिलाफ G7 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा। जानेंगे इसके क्या महत्व हैं। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पाकिस्तान को भी करारा झटका लगा है। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, G7 की हुंकार से घबराया चीन, धमकाते हुए बोला अब छोटे समूह दुनिया पर राज नहीं करेंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के देशों को संबोधित करते हुए एक तरीके से प्रतिनिधित्व किया। और पीएम मोदी ने G7 की बैठक में जो बातें कही, चीन को वो अंदर खाने तक चुभ गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दे दिया है। और ये नारे देकर पीएम मोदी ने एक तरीके से फिर से विश्व बिरादरी पर राज करने का ऐलान कर दिया और विश्व बिरादरी को अपने भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा उसकी एक राह दिखाई है। हालांकि आपको बता दें कब इसके बाद चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, चीन पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। पीएम मोदी के स्टेटमेंट के बाद चीन बौखला गया है। चीन ने हुंकार भरी है कि फिलहाल छोटे छोटे समूह मिलकर दुनिया पर राज नहीं कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंग्लैंड के कार्बिस में जारी दुनिया के 7 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों के शिखर सम्मेलन G7 से चिढ़ गया है चीन, और इस बैठक को अपने खिलाफ गुटबंदी करार दे रहा है। चीन ने इसके सदस्य देशों को खुलेआम धमकी दे रहा है। चीन ने ग्रुप ऑफ 7 कहे जाने वाले इन देशों की बात करें तो इन देशों को एक तरीके से वो बता रहा है कि कैसे डरे हुए देश की श्रेणी में डाल रहा है ग्रुप ऑफ 7 को। दरअसल लंदन में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वह दिन जब देशों के एक छोटा समूह वैश्विक फैसले तय किया करते थे वह लंबा समय खत्म हो गया है। हम हमेशा मानते हैं कि बड़े या छोटे, मजबूत या कमज़ोर, गरीब या अमीर, सभी देश बराबर हैं। वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के परामर्श के बाद ही फैसले किए जाने चाहिए, इस तरीके की बात की जा रही है। जिनपिंग की मुखरता को रोकने की भी तैयारी है। चीन के खिलाफ साझा रणनीति बना है G7 देशों का समूह। तो चीन को रोकने के लिए G7 का जो समूह है, पीएम मोदी की जो दहाड़ है, उससे चीन डरा हुआ है। अगली अपडेट लेते हैं, हिंद महासागर में चीन का एक और बड़ा बंदरगाह। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने भी तैयारी कर ली है पूरी। चीन धीरे धीरे हिंद महासागर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसका एक और उदाहरण है केन्या में लागू बंदरगाह, जहां पर हाल ही में केन्या की तरफ से कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ये बंदरगाह लामू, साउथ सूडान और इथियोपिया के बीच एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कॉरिडोर बताया जा रहा है। दरअसल लामू केन्या के उत्तरी हिस्से में आने वाले मोबासा में है और इस प्रोजेक्ट को केन्या का गेम चेंजर प्रोजेक्ट करार दिया गया है। बंदरगाह $23 मिलियन की लागत वाले लागू पोर्ट साउथ सूडान इथियोपिया ट्रांजैक्शन कॉरिडोर में। इसका निर्माण चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है और यही कारण है कि अब चीन पूरी तरीके से मुश्किलों का सामना कर रहा है। और चीन अब बंदरगाह के निर्माण के साथ एक तरीके से उसका अब नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि वो बड़े पैमाने पर एक पोर्ट तैयार करके भारत को डरा सके। हालांकि भारतीय समुद्र सेनाएं भी पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है। तो दोस्तों हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। क्या रे नफ्ताली बेनेट बने इजराइल के प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के 12 साल के शासन का हुआ अंत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दक्षिणपंथी यूनाइटेड राइट पार्टी के नफ्ताली बेनेट ने रविवार रात को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया है। संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यमनी पार्टी के 49 वर्षीय नेता बेनेट ने रविवार को शपथ ले ली है। इससे पहले इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने पक्ष में और 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया है।
इस दौरान एक सदस्य अनुपस्थिति रहा। नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें से 9 महिलाएं हैं। नई सरकार के लिए अलग अलग विचारधारा के दलों ने गठबंधन किया और इसमें दक्षिणपंथी वाम माध्यमों के साथ अरब समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी भी है। एस एडिट पार्टी के मिकी लेवी भी संसद का स्पीकर चुना गया। लेकिन आपको बता दें 12 साल बाद बेंजामिन नेतन्याहू की साथ संसद छुट्टी हुई है। हालांकि इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके बड़ी बातें कह दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुए समझौते साझेदारी को धन्यवाद किया है, आभार प्रकट किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, इजराइल एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। आपने हमेशा भारत और इजराइल की साझेदारी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया है। आप इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। इसके साथ ही पीएम मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर दक्षिणपंथी यामनी पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट को भी धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि फिलहाल आपको बधाई। जिस तरीके से नेसेट में 60 सदस्यों में से 59 सदस्यों ने विरोध मतदान किया था, तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, नफ्ताली बेनेट को सोमवार को बधाई दी और पीएम मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के रूप में और अधिक मजबूत करेंगे। अगली अपडेट, ड्रैगन को जोर का झटका देगा BBB प्लान। क्या है BBB प्लान? भारत भी बन सकता है हिस्सा। जी हाँ, दरअसल भारत ने अमेरिका की ओर से दिए गए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट BBB पर विचार करने की बात कही। हाल ही में G7 मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिल्ड बैक बेटर प्लान का प्रस्ताव दिया था, जिससे चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को काउंटर करने वाला माना जा रहा है। यदि दुनिया के G7 देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एशिया से यूरोप तक के मुल्कों में दखल की तैयारी कर रहे चीन को बड़ा झटका लगेगा। इस परियोजना का नेतृत्व दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र करेंगे। इसके अलावा तकनीकी और आर्थिक मदद भी इन देशों की ओर से की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पे 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की लगातार अनुमान है और परियोजना उन देशों को फोकस करेगी जो कोरोना संकट से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के जरिए लोकल लेवल पर बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होने की बात कही जा रही है। भारत का कहना है कि वो इस परियोजना का अध्ययन कर रहा है और इसे जुड़ सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए विदेशी मंत्रालय के अधिकारी P हर्ष ने कहा है कि ब्लीड बैंक बेटर को लेकर यदि आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि भारत अपनी एजेंसियों के जरिए इसका प्रभाव का आकलन कराएगा और इसके बाद इससे जुड़ भी सकता है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की उन देशों की ओर से भी आलोचना शुरू हो गई है जो उसका हिस्सा हैं। संबंधित देशों पर लगातार बढ़ रहे कर्ज और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार न मिलने को लेकर इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बांग्लादेश अभी कुछ और दिन बंद रखेगा भारत के साथ अपनी सीमाएं। जी हाँ, सोमवार को समाचार एजेंसी ANI ने बांग्लादेशी मीडिया का हवाला देते हुए बताया है कि कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश ने भारत के साथ अपनी सीमाएं बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है। ये खबर तब सामने आई जब सीमावर्ती क्षेत्रों के पड़ोसी जिलों में कोविड-19 मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने पहले अप्रैल में भारत के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर दिया था और इसके बाद अवधि को 2 बार बढ़ाया था, पहले 8 मई और फिर 29 मई को। इधर भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 70,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 31 मार्च के बाद से अब तक के सबसे कम नए मामले आए हैं। हालांकि इस दौरान मौतों का आंकड़ा अभी भी 4,000 के करीब रहा है। पिछले एक दिन में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 3,921 तक पहुंच गई थी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, आम का स्वाद चखा दुनिया को लुभाना चाहता है पाकिस्तान। अमेरिका चीन ने लेने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान को ही झटका लग गया। दुनिया भर में पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है। कभी वह भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता तो कभी किसी अन्य देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र बनाते हुए धरा जाता है। शक्तिशाली देशों के सामने खराब हो चुकी इमेज को सुधारने के लिए पाकिस्तान अब दूसरे देशों को आम भेजकर लुभाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ये मैंगो डिप्लोमेसी भी कम काम नहीं आ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में
दुनिया के 32 देशों को मैंगो डिप्लोमेसी के तहत आम भेजे थे, लेकिन इनमें से अमेरिका और चीन समेत कई अन्य देशों ने आम लेने से ही इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान एक तरीके से आम की जो डिप्लोमेसी कर रहा था वो उल्टा भारी पड़ गया है। ANI के अनुसार पाकिस्तान के विदेश कार्यालय FO ने बुधवार को फलों की पेटियां भेजी थी, लेकिन अमेरिका और चीन इसे देशों ने कोरोना वायरस नियमों का हवाला देते हुए स्वीकार नहीं किया है। अगले अपडेट, चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी, बाइडेन ने BRI के खिलाफ G7 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को पुष्टि की कि G7 देशों के नेता चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प रूप के शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि शिनजियांग और हांगकांग में बीजिंग के मानवाधिकारों के हनन को लेकर उनके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। जो बाइडेन ने कहा है कि G7 शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों के हनन को रोकने और सौर, कृषि और गारमेंट उद्योगों में जबरन श्रम के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है। उन्होंने कहा है कि G7 राष्ट्र प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने के लिए चीन की गैर बीजिंग नीतियों से निपटने के लिए एक आम नीति का समन्वय करेंगे। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। चाइना लोगों के घरों में कैद करने के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। कोरोना के नए स्वरूप से दहशत। दरअसल चाइना के दक्षिणी शहर ग्वांगझू में लोगों को घरों के भीतर रहने और बाहर जाते हुए उन्हें मास्क पहनने की याद दिलाने के लिए 60 ड्रोन तैनात कर दिए गए। चीन ने कोविड-19 के स्थानीय संक्रमण के मामले पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन ग्वांगझू में कोरोना वायरस के अधिक संक्रमण स्वरूप के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ग्वांगझू में पिछले 24 घंटों में 6 नए मामले आ गए हैं, जिनमें संक्रमण के नए स्वरूप के मामले बढ़कर लगभग 100 हो गए हैं। पुलिस ने कैमरों से लैस ड्रोन उड़ाए और उन लोगों को संदेश दिया जो बाहर जा रहे हैं। शहर में ड्रोन के अलावा फ़ोन पर स्वास्थ्य की जानकारी लेने, टेम्परेचर मापने और संक्रमण की अधिक आशंका वाले इलाकों की यात्रा करने वालों लोगों के आइसोलेशन जैसे कदमों से भी निगरानी की जा रही है।